सबको जय मसीह की। और कलीसिया के प्राचीनों को मैं अपनी आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने ये न्योता दिया प्रभु का वचन आप लोगों के बीच में बांटने का। और आशा करता हूँ प्रभु का वचन आपको आशीष का कारण बने और प्रभु का महिमा हो इसके द्वारा। पिछले दिनों में हमारे कलीसिया में मैं पवित्र आत्मा के संदर्भ में कुछ एक सीरीज ले रहा हूँ। कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी चल रही है। काफी महीनों से इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें से एक संदेश मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। आत्मिक संघर्ष या आत्मिक जंग, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, इसके विषय में मैं आपके साथ कुछ सत्यों को बांटना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही एक अहम और एक प्रायोगिक सत्य है जिसको ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं करते हैं। इसलिए हम शैतान के फंदे में फंसकर अनेक बार हमारा मसीही जीवन इनएफेक्टिव, कामयाब नहीं रहता है। हम एक हारा हुआ मसीह जीवन जीते हैं। सो हम लोग मिलकर पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 10 वचन से 13 वचन हम पढ़ेंगे और उसके आधार पर 3 प्रश्नों को पूछकर उसके उत्तर को हम लोग पाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सो पढ़िए मेरे लिए इफिसियों का पत्री 6 अध्याय, उसका 10 से लेकर 13 वचन तक। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मूल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर हमें मदद करे। ओके, 3 प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर देने के हम कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न ये है, हु डू वी फाइट? किसका साथ हमारा लड़ाई है? कौन है हमारा दुश्मन? ओके, 12 वचन में स्पष्ट रीति से कहा है कि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है परंतु संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह हमारा दुश्मन है। ऑलराइट, शैतान और उसकी सेना, ये आपका और हमारा आत्मिक दुश्मन है। इस बात को आपको हमें पहचानना जरूरी है। ऑलराइट, दूसरा बात, वो दुश्मन की कौन सी बात से हम लड़ रहे हैं? व्हाट इज इट दैट वी फाइट दैट आवर एनिमी थ्रोज एट अस? क्या चीज है? उसको 11 वचन का दूसरा भाग में लिखा है, सब हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों से सामना करो। द स्कीम्स ऑफ द डेविल, द वाइल्स ऑफ द डेविल, द स्ट्रैटेजीज ऑफ द डेविल, शैतान के रणनीति, शैतान के युक्तियों का विरोध को हमें पहचानना है। वो चीज है जो आप और हम पहचान कर सावधान रहना है, शैतान की युक्ति। ऑलराइट, तीसरा, हम कैसा लड़े? हाउ डू वी फाइट? हम इस लड़ाई कैसे लड़े? 13 अध्याय का दूसरा भाग में उत्तर दिया गया है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। हमारा लड़ाई का रणनीति, किस रीति से हम लड़े इसके विरोध में, उसको हम इस 13 वचन में हम पढ़ते हैं। तो इन तीनों बातों को हम समझने का कोशिश करेंगे। मेरा साथ थोड़ा सावधानी से है, सुनिए आप लोग, क्योंकि ऐसे बातें हैं जो शायद हमने सुना नहीं और सुनना जरूरी है। और उसका रणनीति, शैतान का रणनीति क्या है, ये बात समझना जरूरी है। ओके, ऑलराइट, सो हम पहला प्रश्न को देखते हैं, किससे हमारा लड़ाई है? हमने 12 वचन में उसको पढ़ा था, किससे हमारा लड़ाई है। शरीर और मांस से नहीं लिखा है, नहीं, लहू और मांस से नहीं लिखा है। इसका मतलब नहीं है लहू और मांस में बुराई नहीं है, मनुष्यों में बुराई नहीं है। ये बात पत्रस नहीं, पौलुस नहीं कह रहा है, पर पौलुस ये कह रहा है यदि आप और हम बुराई को केवल मनुष्यों से आ रहा है ये बात सोचेंगे तो हम बुराई को नहीं समझेंगे। कहता है जब मनुष्यों से या शरीर और लहू से लोग जो युद्ध करते हैं
या क्रूरता प्रकट करते हैं या हिंसा करते हैं या लोभ करते हैं या जातिवाद में लगे रहते हैं या गरीबी में या हिंसा में या जुर्मों में लोग लगे थे, जब ये सब बातें किसी में देखते हैं, यदि आप सोचेंगे कि सिर्फ मनुष्य का प्रॉब्लम है तो आप बुराई को सही रीति से नहीं समझ पाएंगे। इन सब के पीछे पौलुस कह रहा है, इन सब के पीछे और उन सब के परे, मतलब मनुष्य के ताकत से परे कोई है। वो मांस और लहू नहीं रखता है, वो अंधकार के शक्तियां हैं जिसके प्रेरणा से मनुष्य बुराई में, दुष्टता में आगे बढ़ता है। सो पौलुस कह रहा, इस बात को नहीं बोलो। कलीसिया में भी जब किसी के अंदर बुराई आप देखते हैं, पहचान लीजिए कि उसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो काम कर रही है। पिछले दिनों में हमारे इधर एक बाइबल ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट है हमारे आसपास में ही, जिसके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। एक वहां का स्टाफ जो प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के पीछे चलने वाला है, कहता है उसको थोड़ा बहुत पैसा का कुछ, उसका मन में ऐसा वहम है कि उसको सही रीति से पैसा नहीं दिया, इसलिए वो क्या किया, उसने FCRA को लिख दिया, सरकार होम मिनिस्ट्री को लिख दिया, सब जगह लिख दिया, ये धर्मांतरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं करके, और परमेश्वर के काम को ठप किया। यदि आप सोचते हैं कि सिर्फ उसका पैसे के लालच से ये सब काम किया है, गलतफहमी में है। उसके पीछे अंधकार के ताकतें हैं प्रिय जीजों, जिसके हावी हो गया है वो, जिसके अधीन हो गया है, जिसको उसने जगह दिया ताकि उस पर काबू करे और उसके द्वारा परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के काम को रुकावट लाने के काम में इस्तेमाल किया है। इस बात को आपको और हमें समझना है। पौलुस यही बात आपको और हमें कह रहा है। इसी आधुनिक युग में हमारे आधुनिक मानसिकता इस तरीके से, या ऐसा एक समाज में हम जी रहे हैं जहां हम सोचते हैं कि ये लड़ाइयाँ, ये युद्ध, ये लालच, ये जुर्म और ये सब चीजें जो है वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। इसलिए स्वाभाविक समस्या का स्वाभाविक उत्तर है। उस स्वाभाविक समस्या क्या है पहचान कर उस स्वाभाविक समस्या को हम अपना ही दिमाग से हम उसको सुलझा सकते हैं। और ज्यादातर वो कहते हैं दो समस्या, एक साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल, मतलब मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक है। सो मनोवैज्ञानिक समस्या क्या है, हम पहचान लें और इसका इलाज कर लें तो खत्म हो जाएगा बुराई। या सामाजिक परिस्थिति है तो उस परिस्थिति से उसको हटाकर एक अच्छा परिस्थिति में लाओ, ठीक हो जाएगा। ऐसे आधुनिक लोग सोचते हैं, साइकोलॉजिस्ट सोचते हैं, सोशियोलॉजिस्ट सोचते हैं। परंतु सक्सेसफुल हुआ, बुराई को रोकने के लिए सक्सेसफुल हुआ? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, हेलो, सो नहीं रहे ना? हैं? सफल हुए? सफल नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुआ और होंगे भी नहीं, क्योंकि बुराई की गहराई और बुराई के परे क्या क्या ताकतें काम कर रही है वो हम यदि पहचानेंगे नहीं, हम साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल इलाज करते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं ये अनपढ़ लोगों का काम है ये बुराई और असभ्य लोगों का काम। मैं क्या कहता हूँ, पूछ रहा हूँ, इंडिया से पैसा लेके भागे हुए लोग असभ्य लोग थे या अनपढ़ थे? हैं? ये बैंक घोटाला जो हो रहा है वो सब कौन कर रहा है? असभ्य लोग और अनपढ़ लोग। मैं सोचता हूँ असभ्य और अनपढ़ लोगों का बुराई के सामने ये पढ़े लिखे और सभ्य लोगों के जो बुराई है उसको हम कोई नाप नहीं है। मनुष्य का दिल के बुराई और उसके पीछे शैतान का हाथ, प्रिय जी, जो बुराई का जड़ है, यदि आप इसको नहीं पहचानेंगे, प्रॉब्लम है। तो संसार के पास उत्तर नहीं है, समाज के पास उत्तर नहीं है, साइकोलॉजिस्ट के पास उत्तर नहीं है इसके बारे में। मनुष्य के अंदर बुराई और मनुष्य की बुराई के पीछे शैतानी ताकतों का हाथ, इसका इलाज संसार में आप नहीं प्राप्त करेंगे। बाइबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है दो सृष्टियों के स्व इच्छा परमेश्वर के विरोध में इस्तेमाल करने के द्वारा बुराई इस संसार में आया है ना। लूसीफर गया परमेश्वर के सामने, है ना। परमेश्वर अपने स्व इच्छा इस्तेमाल करके परमेश्वर से भी आगे जाने का कोशिश, उसको गिरा दिया गया और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत चले गए। बुराई इस संसार में आया
स्वर्गदूतों का अपनी स्व इच्छा इस्तेमाल करके सनातन परमेश्वर के विरोध खड़ा होने का प्रतिफल। फिर हम देखते हैं मानव जाति उसी शैतान के फुसलाने में आकर अपने स्व इच्छा को परमेश्वर के विरोध में इस्तेमाल करके उनका दिल और प्राण भ्रष्ट हो गया, वो पापी हो गया। सो मसीह विश्वास इस तरीके से इसको प्रकट करता है। सोशियोलॉजिकल और सोशल समस्याएं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याएं बुराई का जड़ नहीं है। बुराई का जड़ आपका और हमारा दिल में है। हमारा स्वार्थपन, हमारा लालच, हमारा ईगो, मैं सबसे बड़ा होना है, मेरे चक्र में ही सब कुछ होना है, मेरे जीवन का, मेरे संसार का केंद्र मैं हूं। इस बात को सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बातें बिगाड़ सकते हैं, पर उत्पन्न वो नहीं करते हैं। बुराई को उत्पन्न सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं है, वो बिगाड़ सकता है जो आपके और हमारे अंदर, पर बुराई हमारे अंदर है और शैतान उस बुराई को बिगाड़ता है। इसलिए हमारा संसार इस तरीके से है प्रिय जीजो, भ्रष्टता है, क्या बोलते हैं, बलात्कार है, जुर्म है, चोरी है, धोखा है, मारकाट है। ये सारा बुराई इस संसार में हम देखते हैं, क्योंकि शैतान ने हमारे अंदर जो बुराई है उसको बिगाड़ कर आपको और हमारा संसार को खत्म करने के इरादे में है। सो मैं आप लोगों से एक 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। नंबर 1, क्या आप इस बात पहचानते हैं कि शैतान कार्यरत है, एक्टिव है, सक्रिय है और काम करता है? इस संसार में ही नहीं, आपके जीवन में भी, एक विश्वासी के जीवन में भी शैतान सक्रिय है और काम करता है। ये मानते हैं, नहीं मानते हैं? पहला बात, आप उत्तर अपने आप दीजिए, मुझे देने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न मेरा है, यदि परमेश्वर सक्रिय है इस संसार में और यदि परमेश्वर आपके जीवन में सक्रिय है, आपको यह विश्वास करने में क्या तकलीफ है कि शैतान भी सक्रिय हो सकता है इस संसार में और आपके जीवन में? यदि बाइबल जो कहती है वो सच है, मतलब बुराई हमारे अंदर है और उस बुराई को ही शैतान लेकर बिगाड़ता है और हमें भ्रष्ट करता है। यदि इस बात को आप पहचानेंगे, हर बुराई का जड़ ये है, आप पहचानेंगे, तो आप पहचानेंगे, आपको साइकोलॉजी नहीं मदद करेगा, आपको सोशियोलॉजिकल इलाज नहीं मदद करेगा, आपको परमेश्वर की जरूरत है। यू नीड गॉड, आपको परमेश्वर की जरूरत है प्रिय जी, जो सख्त जरूरत है आपके मसीह जीवन का हर कदम जीने के लिए। आपको और हमें परमेश्वर के सख्त जरूरत है। ये बात समझना जरूरी है प्रिय जी, जो नहीं तो आप और हम शैतान का शिकार होकर परमेश्वर से दूर अपना जिंदगी जिएंगे। उतवार को हम प्रार्थना करके ये सोचेंगे कि हम ठीक है, हम ठीक नहीं है प्रिय जीजू। सो आइए 11 वचन में हम शैतान की कौन से बात से लड़ रहे हैं। ओके, व्हाट इज द थिंग दैट वी आर फाइटिंग दैट द डेविल ब्रिंग्स। यहां लिखा है, अंग्रेजी अनेक तर्जुमा में अलग अलग शब्द लिखा है। स्कीम्स लिखा है, मतलब युक्ति। किसी तर्जुमा में वाइल्स ऑफ द डेविल लिखा है, चालाकी, शैतान की चालाकी। किसी तर्जुमा स्ट्रैटेजीज ऑफ द डेविल, रणनीतियां शैतान की। किसी और तर्जुमा में मेथड्स ऑफ द एनिमी, मतलब उसके प्रणाली या उसके तरीके, शैतान के तरीके और प्रणाली। मतलब शैतान के पास हथियार का भंडार है प्रिय जी, हथियार का भंडार है शैतान के पास। उसके पास मेरे विचार से रणनीतियों का किताबें हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग लोगों में क्या क्या रणनीति मुझे अपनाना है, किसी को गिराने के लिए, किसी को प्रभु से दूर करने के लिए। उसके पास मेरे ख्याल से पूरा कबड़ है रणनीतियों का। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। एक और शब्द आया है, स्कीम्स और वाइल्स और स्ट्रैटेजीज और मेथड्स, या युक्ति या चालाकी या रणनीति या तरीके या प्रणाली के अलावा एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है। पढ़िए वहां 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 वचन। जल्दी से पढ़ना है, टाइम नहीं होगा नहीं तो। 2 अध्याय का 11 वचन। दूसरा, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हिंदी में युक्तियां आया, इंग्लिश के ट्रांसलेशन में डिवाइसेस।
डिवाइसेस या तरकीब, शैतान के तरकीबों से सावधान रहिए। द डिवाइसेस ऑफ द एनिमी। सो ये तरकीब क्या है, ये स्कीम क्या है, ये मेथड क्या है शैतान का, जो आपको और हमें गिराने का वो इस्तेमाल करता है। दो झूठ है, ओके, सुनिए आप लोग, हैं रणनीति जो वो इस्तेमाल करता है, टू लाइज दैट वी शुड बी केयरफुल अबाउट, जिसके बारे में हमें सावधान रहना है, और दो स्ट्रैटेजीज, दो रणनीति जिससे आपको और जिससे हमें आपको और हमें लड़ना है। ओके, शैतान के दो रणनीति और दो झूठ, दो एरर्स जिसमें आप और हम गिर सकते हैं, इससे हमें सावधान रहना है। ओके, सो दो एरर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, दो गलतियां जो हम शैतान के बारे में, और शैतान चाहता है कि हम वो गलती में बने रहे, ठीक है, वो क्या है? 12 वचन में, इफिसियों के पत्री में आ जाना 6 अध्याय तक, 12 वचन में वो कहता है, 12 वचन में, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध, इंग्लिश में आवर स्ट्रगल्स आया है, बट हिंदी वर्ड ओरिजिनल से थोड़ा और निकट है। द वर्ड रेसलिंग या मलयुद्ध, ये दूर से कोई तीर मारने का तस्वीर नहीं है, ये वो भी तस्वीर नहीं है कि तलवार से हमारे साथ लड़ाई हो रही। हम इतना क्लोज है कि तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बहुत क्लोज है, तलवार के लिए थोड़ा दूरी चाहिए। पर हमारा दुश्मन जो है हमारे साथ 1-to-1 कांटेक्ट में है, लड़ाई में है, कुश्ती में है। कुश्ती में हाथ पकड़ते हैं, गला पकड़ते हैं, है ना, पीठ को पकड़ के गिराने की कोशिश करते हैं, हाथ और पांव और ताकत इस्तेमाल करके, यू नो, इट्स अ 1-to-1 बेयर हैंड फाइट विद द एनिमी। दुश्मन के साथ उस तरह का कुश्ती है, प्रिय जी, जो आपने अभी ओलंपिक्स देखा होगा। यदि कोई आप में से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, आप लोग ओलंपिक्स देखे होंगे, है ना। हमारे इंडिया को ब्रोंज मिला तो इतना कूद रहे हैं ना गोल्ड मिला तो कितना और कूदना है ना। गोल्ड वाला क्या किया होगा, बाकी सबको वो 1-to-1 कॉन्टैक्ट कॉम्बैट में गिरा दिया होगा, हरा दिया होगा, है ना। सो यहां पौलुस कह रहा है, शैतान ये अविश्वासियों से नहीं कह रहा, ये अविश्वासियों से कह रहा है। मुझे बताओ, ये बात जो 12 वचन में लिखा है वो अविश्वासियों से या विश्वासियों से कह रहा है? हेलो साल बारी, विश्वासियों से, विश्वासियों के साथ है। आपके साथ वो रेसलिंग कर रहा है शैतान। कौन है शैतान का तस्वीर अभी हमने देखा है ना 12 वचन है। संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, उनके साथ लड़ाई है। क्या ये दुश्मन छोटा मोटा दुश्मन है? जीत जाएंगे गोल्ड मेडल इसके साथ रेसलिंग करके? पूछ रहा हूं मैं आपसे, उत्तर दीजिए। पौलुस कहता हमारा पहला एरर ये है, हम सोचते हैं कि वो कमजोर है, हम विश्वासी हैं, आसानी से हम जीत सकते हैं। दैट इज वन एरर। यू अंडर एस्टिमेट द एनिमी। आप दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसका ताकत को कितना बड़ा है वो आप समझते नहीं है, उसको कमजोर समझते हैं। ये एक एरर है। पर दूसरा एरर उसी सिक्के का दूसरा भाग है। दूसरा एरर ये है कि हम सोचते हैं कि शैतान इतना ताकतवर है कि मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता हूं, है ना। इसलिए 10वां वचन में क्या लिखा है? इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के ताकत हमारे साथ है। इसलिए 13 वचन में हम क्या कर सकते हैं? उस हथियार को बांध कर पूरी तरह से स्थिर रह सकते हैं। वी कैन स्टैंड, इंग्लिश में खड़ा हो सकता है। एक मलयुद्ध में यदि कोई खड़ा होता है तो उसका मतलब क्या है लड़ाई के अंत में, और दूसरा नीचे पड़ा है तो क्या मतलब है? मतलब यह है कि आपने जीत लिया। बॉक्सिंग में आपको मारा मुक्का और आप गिर गए, अंपायर गिनेगा 1 2 3 4 5 8 तक आप उठे नहीं, खड़ा रहने वाला आदमी क्या हो गया? जीत गया। यहां पौलुस कह रहा अपेक्षा करो जीत का, क्योंकि आप प्रभु के ताकत में लड़ रहे हैं। इसलिए दोनों एरर में मत जाओ। शैतान को बहुत ताकतवर भी मत समझाओ और शैतान को कमजोर भी मत समझाओ। ये दोनों आप सोचेंगे तो शैतान खुश है, शैतान बहुत खुश है। ये दोनों बात आप यदि सोचे वो बहुत ताकतवर है या वो बिल्कुल कमजोर है, ये दोनों बात सोचेंगे वो खुश है। ये झूठ में, ये धोखे में आपको रखना चाहता है वो।
ये भी उसका एक रणनीति है। पर विश्वासियों के नाई आपको और हमें एक बैलेंस रखना है प्रिय जी, जो एक संतुलन रखना है। ना उसको इतना ताकतवर समझना है, ना उसको कमजोर समझना है। पर बुराई को आप समझ लीजिए, बुराई को और बुराई के पीछे का ताकतों को आप लोग हल्का मत लीजिए, बुराई को सही रीति से समझ लीजिए। पतरस यही बात कह रहे हैं। 17वीं शताब्दी में प्रभु के बहुत गंभीर और बहुत भक्तजन रहे। उनमें से एक था रिचर्ड बैक्स्टर। रिचर्ड बैक्स्टर कहते हैं उन दिनों में डिप्रेशन समझते हैं ना, गहरा निराशा को वो लोग मेलंकली कहते थे। वो कहता है मेलंकली या डिप्रेशन के 4 कारण, ओके, 4 कारण है। इसको समझना बहुत जरूरी है, ऑलराइट। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे डिप्रेशन में यदि कोई है ये शैतान का काम है, ओके। तो सही रीति से बातों को, हर चीजों को सही रीति से पहचानना जरूरी है। सो वो कहता है नंबर 1, डिप्रेशन शारीरिक परिस्थितियों के वजह से हो सकता है। आपके शरीर में केमिकल का असंतुलन है। यदि शारीरिक रीति से आपका डिप्रेशन है कारण से, तो दवाई और अच्छा खाना और आराम से ठीक हो जाएंगे, ओके। सो वन पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्रेशन इज फिजिकल, शारीरिक। दूसरा साइकोलॉजिकल, मतलब मनोवैज्ञानिक है, मानसिक है। मानसिक कारणों से आप निराश हो सकते हैं। मानसिक कारणों से आपका निराशा है तो उनको प्रेम दिखाना है, उनको पुष्टि करना है और उनको सपोर्ट देना है, ताकि उस मानसिक अवस्था से उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा कारण वो कहता है एक नैतिक कारण है, मॉरल इश्यू। आपने पाप किया और आप उस पाप के वजह से अपने आप को दोषी ठहराते हैं और इतना दोष की भावना आपके मन में आ जाता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके लिए इलाज यह है कि आप अपने पाप को मानकर उसको परमेश्वर के सामने और जिस व्यक्ति के विरोध में आपने पाप किया उसके साथ आपको मेल मिलाप होना है, फिर वो डिप्रेशन आपसे दूर हो जाएगा। इफ इट इज अ मॉरल कॉज, यदि वो एक नैतिक कारण से आपको वो समस्या है। परंतु एक चौथा बात है जो डिमोनिक है, शैतानी है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा है। उसके लिए हमें प्रार्थना और उपवास के द्वारा उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा के बंधन से आजाद करने के काम है। सो ये चारों तरीका है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर बार हमें पहचानना है प्रार्थना पूर्वक कि प्रॉब्लम किसके वजह से है। ऑलराइट, उदाहरण के लिए हमारा एक दोस्त है, यही मसूरी में रहते हैं, डॉक्टर राजा, वो साइकेट्रिस्ट। वो एक पेशेंट उनके पास आए पहाड़ों से और उनको सुइसाइडल टेंडेंसी सा, मतलब आत्महत्या करने का प्रेरणा बहुत स्ट्रांग था। और वो आए और वो एक मानसिक बीमारी के वजह से है, इसलिए डॉक्टर साहब ने उनको दवाई दिया और उनको भेज दिया। वहां एक पादरी गया, एक पादरी जाकर बहुत धमाकेदार दुआ किया। उसने बोला दवाई फेंक दो, तुम ठीक हो गए, यीशु मसीह का नाम में ठीक हो। तो बेचारा सोचा ठीक हो गया, वो दवाई फेंक दिया। 1 महीने में वो आत्महत्या करके मर गया, क्योंकि उसका प्रॉब्लम डिमोनिक नहीं था, उसका प्रॉब्लम मेंटल था, साइकोलॉजिकल था। उसके लिए इलाज की जरूरत थी। हम सही रीति से परिस्थितियों को पहचान कर उसके हिसाब से हम काम नहीं करेंगे, लोग मरेंगे प्रिय जीजो, लोग मरेंगे इस तरीके से। इसलिए सब कुछ शैतान का है नहीं, हमें पहचानना है। परिस्थितियों को सही रीति से पहचान कर उसके इलाज जब हम करते हैं, हम एक विजयी मसीही जीवन जी सकते हैं। सो पौलुस कहता है हमें दोनों एक्सट्रीम में मत जाओ। वो बहुत ताकतवर है ये भी मत समझो, मतलब किसी भी विश्वासी का किसी भी प्रॉब्लम, उसको गुस्सा का प्रॉब्लम है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ऐसे पेंटिकॉस्टल वाले बोलते रहते हैं, है ना। उसके चक्कर में आप मत पड़िए। पहचानना है कौन सा परिस्थिति से आया। उसका बाप शायद गुस्सा करता हुआ होगा और उसने अपने पिताजी से सीखा, तो उसका व्यवहार को बदलने के काम में हमें लगे रहना है। उसके ऊपर हाथ रख के तेल मल के दुष्टात्मा निकलो तो निकलेगा नहीं, दुष्टात्मा है ही नहीं अंदर। बात समझ रहे आप? एक्सट्रीम में मत जाइए कि सब कुछ शैतान का है और कुछ भी शैतान का नहीं है। ये दोनों मत सीजिए, एक संतुलन पे। ये दोनों एरर्स है, ये दोनों गलत है, झूठ है। सही बातों को सही तरीके से परख के हमें रणनीति बनाना है, किसको कैसे इससे उभार सके। ऑलराइट। दूसरा, ही यूजेस 2 स्ट्रैटेजीज।
दो तरीके इस्तेमाल करता। मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपको स्पष्ट रहेगा कैसा शैतान आपके और हमारे साथ मलयुद्ध करता है और आपको और हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है प्रिय जी, और कैसा वो हमारे अंदर तब आ सकता है जब उसको रास्ता मिलता है, कोई मौका मिलता है। ये बातों को हम देखेंगे। सो 2 स्ट्रैटेजीज ही यूजेस। 2 झूठ हमने देखा जो वो इस्तेमाल करता है, उससे हमें लड़ना है। दूसरा 2 रणनीति जो इस्तेमाल करता है जिससे हमें सामना करना है। यहाँ शैतान के युक्तियां ऐसा लिखा है ना, ये शैतान, द डेविल्स स्ट्रैटेजीज या वाइल्स लिखा है। सो ये डेविल वर्ड मतलब साधारण अर्थ देखेंगे तो वो क्रूर या दुष्ट अर्थ है, परंतु डेविल का वर्ब फॉर्म लेंगे, क्रिया शब्द लेंगे, उसका अर्थ है झूठ बोलने वाला और निंदा करने वाला, लायर एंड स्लैंडर। ओके, ये है मत। सो शैतान का वर्ब फॉर्म इज अ लायर एंड अ स्लैंडर, झूठ बोलने वाला और निंदा करने वाला है। पर आप एक बात समझ लेना, शालबारी के विश्वासियों को यह बात समझना है कि शैतान एक अच्छा व्यक्ति को बुरा नहीं कर सकता है, पर शैतान आपके और हमारे अंदर का बुराई को बिगाड़ कर हमें बुरा कर सकता है। उदाहरण देता हूं, 2 उदाहरण देता हूं। एफिसियों का 4 अध्याय 26 और 27 में आ जाइए। एफिसियों का 4 अध्याय 26 और 27 वचन पढ़िए। क्रोध तो करो, सुनिए, सुन रहे हो? हाँ, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। ओके, एक मिनट। शैतान को कब अवसर देते हैं आप? शैतान को कब अवसर देते हैं? जब क्रोध कर, जब आपका क्रोध आप शांत नहीं करते हैं, शाम तक आप अपना क्रोध को शांत नहीं करेंगे, रात में शैतान अपना काम शुरू कर लेगा, सुबह तक आपके अंदर घुस जाएगा, आपके ख्यालों के द्वारा, आपके गुस्सा के द्वारा आपके अंदर प्रवेश करेगा। सो क्रोध आप शांत कर दिया तो शैतान को आपका अंदर आने का मौका है। हेलो, क्रोध को शांत कर दिया, नहीं, हाँ, रेकन्सिलिएशन कर दिया, मेल मिलाप आपने कर दिया, झगड़ा को शांत कर दिया, तो शैतान आपके अंदर आने का मौका है नहीं है। पर क्रोध आप अपने दिल के अंदर बनाए रखेंगे, उसको शांत नहीं करेंगे, रिश्ता को ठीक नहीं करेंगे, तो शैतान आपके अंदर घुसेगा। यही बात पौलुस आपको ये उसका एक तरीका है, इसलिए आपको सावधान रहना है। ओके, एक और वचन पढ़िए, एक और वचन, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से वो काम करता है। यहाँ क्रोध को लेकर आपके अंदर घुसेगा। पर पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 6 और 7 वचन में देखिए। पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 6 और 7 वचन। ओके, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। ओके, यहाँ एल्डर बनाने की बात कर रहे हैं। ओके, एल्डर एक कलीसिया में प्राचीनों को नियुक्त करने के विषय में बात कर रहे हैं पौलुस, और वो कहता है नंबर 1, आप ऐसे नया विश्वासी को आपका कलीसिया में प्राचीन मत बनाओ या डीकन मत बनाओ। क्यों? 2 बातें हैं, 2 बातें। क्या लिखा है? अभिमान करने, वो ज्यादा घमंड करने लगेगा, मैं एल्डर हूं, है। एक नया विश्वासी को स्थान में मत रखिए, क्योंकि घमंड उसके अंदर आ जाएगा और घमंड के द्वारा शैतान उसके अंदर घुस जाएगा। प्राइड इज द वे द डेविल कम्स इनटू यू। ओके, दूसरा, सुनामी व्यक्ति हो, अच्छा चरित्र का होना चाहिए, नहीं तो जल्दी से वो शैतान के फंदे में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। सो बी केयरफुल हाउ यू चूज योर एल्डर्स एंड डीकन्स। कलीसिया में प्राचीनों को और डीकन्स को कैसे चुनते हैं, सावधान रहिए, क्योंकि शैतान बैठा हुआ है ऐसे लोगों के अंदर घुस के कलीसिया को बिगाड़ने के लिए। इसलिए कलीसिया बिगड़ती है, इसलिए समस्याएं होती है कलीसिया में। सो ये तरीके हैं प्रिय जी, जो शैतान का, जो हमारे अंदर जो बुराई है उसको बिगाड़ता है और हमें इस्तेमाल करता है कलीसिया और प्रभु के काम को नष्ट करने के लिए। वो 2 रणनीति इस्तेमाल करता है। सुन रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? 2 रणनीति इस्तेमाल करता है। 1, टेम्पटेशन, प्रलोभन के द्वारा, और दूसरा एक्यूसेशन, दोष आरोपण करने के द्वारा। एक विश्वासी के जीवन में प्रलोभन लाकर
आपको फंसा कर ले जाता है, या दूसरा आपके ऊपर दोष आरोपण लगाकर आप सोचेंगे मैं बहुत बेकार आदमी हूं और आप गलत काम करने लगते हैं, या आपके आपके अंदर प्रलोभन लाकर आपको खींचकर बुराई करने में ले जाता है। टेम्पटेशन में, प्रलोभन में वो आपके बारे में बड़ा चढ़ाकर आपको बहुत बढ़िया है, तुम बहुत अच्छा है, तुम परफेक्ट है, ऐसा सब बोलकर आपको गलत कामों में ले जाएंगे। एक्यूसेशन में, दोषारोपण में आपको ऐसा करेगा कि तुम जैसा पापी कोई और नहीं, तुम इतना बिगड़े हुआ तो परमेश्वर को तुमको तो सुनेगा भी नहीं। एक में वो परमेश्वर का पवित्रता को छोटा करता है और परमेश्वर का प्यार को बड़ा करता है। टेम्पटेशन में परमेश्वर का पवित्रता को बड़ा करेगा और प्रेम को छोटा करेगा। तो परमेश्वर का पवित्रता बड़ा करके आपको आके बताएगा तू देख इतना बड़ा पापी है, ऐसा पवित्र परमेश्वर के सामने तुम अयोग्य है, तुम कभी भी परमेश्वर का स्टैंडर्ड पे नहीं आ सकते हैं, करो यार जो करना है तुमको। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का क्षमा को छोटा कर देगा और पवित्रता को बढ़ेगा। दूसरा, जब आपका ऊपर आरोप लगाता है वो परमेश्वर का प्रेम को बड़ा करेगा और पवित्रता को छोटा करेगा। वो कहेगा यार परमेश्वर क्षमा करने के लिए बैठे हैं, गलती करो ना, परमेश्वर का काम क्षमा करने का है, इसलिए करो। इस तरीके से उसका रणनीति है प्रिय जी, जो जिससे आपको और हमें बुराई की ओर ले जाता है। ओके, मैं आपको बताऊंगा अभी उदाहरण के साथ वो कैसा करता है ये काम। जैसा मैंने कहा बहुत तरकीबें हैं उसका। He has lot of schemes, lot of strategies, कैसा आपको फुसलाने का तरीका है। ओके, सो मैं आपको अभी टेम्प्ट आपको कैसा करता है, शैतान आपको परीक्षा कैसा करता है, मैं 7 बातें बताऊंगा, और आपको दोषारोपण कैसा करता है उसका मैं 4 बातें कहूंगा। आपको स्पष्ट हो जाएगा अभी उससे कि कैसा वो आपके और हमारे अंदर घुसता है और आपको अपने कब्जे में लेता है। ऑलराइट, नंबर 1 इंग्लिश में मैं पहले, आप लोग मछली पकड़े हैं ना, कितने लोग मछली पकड़े हैं साल बारी में? हेलो आपके रिएक्शंस में हाथ उठा सकते हैं या आप जो वीडियो खोला है तो हाथ उठा सकते हैं। ओके, मछली पकड़ने के लिए आप क्या ले जाएंगे? कांटा ले जाएंगे, है ना, कांटा और वो सब ले जाएंगे, पर उसके साथ और क्या ले जाएंगे? मछली पकड़ने ऐसा ही कांटा डाल देंगे तो मछली आ जाएगा? चारा लेके जाएंगे। हाँ, इंग्लिश में लिखा है बेट। हमारे इस तरफ ना, आपके सिलीगुड़ी में कैसे आप लोग मछली पकड़ते हैं मैंने जाता, हमारे इलाके में देहरादून और इस उत्तर भारत के इलाके में आटा डालते हैं। पहले बार ऐसा देख, साउथ में तो हम लोग वो अर्थवर्म को डालते हैं, वो कीड़ा को उसमें डालते हैं, यहाँ आटा डालते हैं। मैंने कभी सोचा, मैंने तो आटा डाल के एक भी मछली नहीं पकड़ा वो मछली वो आटा सब खा के जाता है और वो और हम खाली निकालते हैं। सो बेट, हम क्यों वो अर्थवर्म को क्यों वो कांटे में लगाते हैं? ताकि मछली को पता नहीं कांटा है, वो ये अर्थवर्म खाने के चक्कर में आएगा और कांटे में फंस जाएगा। उसी तरीके से द डेविल शोस द बेट एंड हाइड्स द हुक। मतलब आपको, उसका मतलब आपका टेम्प्ट करेगा, आपको परीक्षा करेगा और आपको वर्तमान में जो आनंद मिलेगा वो आपको दिखाएगा, पर उसके बाद आपका हालत कितना बुरा होने वाला है वो नहीं दिखाएगा। जैसा मछली को वो अर्थवर्म खाते खाते अच्छा लग रहा है, पेट भर रहा है, परंतु उसके पीछे वो हुक है जिसमें वो फंस कर थोड़े देर में किसी का किचन में, किसी का घर में आज मछली है फ्राई होगा है ना, वो नहीं बताएगा। हाँ, वो नहीं बताएगा आपको कि आप नशा लेने लगना, ये क्या मजा आ रहा है, मेरा समस्या सारा मैं बोल गया हूं, है ना, थोड़े समय के लिए। बाद में जब आप हावी हो जाएंगे, उसके गुलाम हो जाएंगे और आपका हालत इतना बुरा हो जाएगा, आपने बोलेगा शैतान ने तो ये तो नहीं बताया है। बताएगा नहीं, परीक्षा ऐसा करेगा कि आपको वर्तमान का आनंद बताएगा पर बाद का भयानक समस्या को आपके सामने नहीं लाएगा। इस तरीके से आपको फंसाता है प्रिय जी जो शैतान। दूसरी बात, आपके पाप को वो क्या करते हैं, रैशनलाइज करा, ऐसा दिखाता है कि ठीक है आपका पाप इतना बड़ा नहीं है ना। आपको बताएगा ये जो आप पैसा बटोर कर रखे हैं, चर्च में नहीं देते हैं, आप जो तकलीफ में नहीं देते हैं, देना भी नहीं चाहिए, रखो ना, तुम्हारे लिए भी कुछ रखो ना, कल तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता है।
लालच को वो ऐसा दिखाएगा कि मैं अपना जीवन के बारे में, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के बारे में मैं सोच रहा हूं, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, पर एक्चुअली लालच है। ग्रीड को हाइड करता है, ऐसा फुसलाकर तो अपने परिवार का संभाल रहे, इसलिए तुम ये मत करो, है ना। सो किसी और को, जो हर किसी का, किसी भी लोगों का जीवन में घुस जाता है और परेशानी उत्पन्न करता है ना, इंग्लिश में नो सी बोलते हैं, मतलब नाक अपना डालते हैं, सबका परिवार का समस्या में नाक डालता है। पूछेंगे अरे भाई ये क्यों कर रहे हैं आप? अरे मैं चिंता करता हूँ उस परिवार को, इसीलिए मैं उनके समस्याओं में घुस जाता हूँ, उनको उनका समस्या से दूर करने के लिए नहीं, पर उस समस्या में आग डालने के लिए, है ना, तेल डालने के लिए, ताकि समस्या और खराब हो जाए। बहुत से विश्वासी लोग ये काम करते हैं और कहते हैं मैं बहुत चिंता कर रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कहीं प्रार्थना करते ही नहीं। मतलब हमारे गलतियों को रैशनलाइज करते हैं, सही है बताकर शैतान आपको और हमें बताएगा और कर रहे उकसाएगा, करो करो करो, तेल डालो। फिर तीसरा बात तरीका उसका यह है कि अलग अलग मसीही अगुओं का गलती आपके सामने लाएगा और कहेगा देखो उसने ऐसा किया, देखो इसने ऐसा किया, तुम भी करो ना, कौन इतना पवित्र है यार, सब एक जैसा है, तुम भी करो ना, एंजॉय करो ना। शैतान ये युक्तियां लाता है प्रिय जी, जो अलग अलग लोगों का पाप आपके सामने लाएगा और बोलेगा तुम भी करो, कोई पवित्र नहीं है। ये उसका युक्ति है, आपको टेम्प्ट करने का उसका तरीका है, तौर तरीका है प्रिय जी, जो सावधान होना है। क्या आपके जीवन में ये हुआ है? आप अपने मन में ध्यान कीजिए, आपके दिल के अंदर जान के देखिए, ये हुआ है, ये शैतान की ओर से आया हुआ है। तीसरा बात, चौथा बात, यू ओवरस्टेप द मर्सी ऑफ गॉड। ये कहते हुए परमेश्वर का दया इसीलिए है यार, है ना, रोमियो 6 में शुरू ऐसा ही करता है पौलुस, परमेश्वर के अनुग्रह है क्या इसलिए मैं पाप करते जाऊं? कुछ लोग यही सोचते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह पाप करते जा सकते हैं, मैं अंत पाप करने के बाद सॉरी बोल दूंगा, प्रभु क्षमा कर दे। क्षमा के बारे में मैंने एक सीरीज लिया था हमारे कलीसिया में, तो एक भाई को, एक छोटा लड़के को साइकिल चाहिए था, उसने प्रार्थना किया, साइकिल नहीं मिला। फिर उसने क्या किया, किसी का साइकिल को चोरी करके अपने घर में ले गया, आ गया, और फिर प्रभु से बोला प्रभु मैंने चोरी किया, मुझे क्षमा कर देना। हम लोग अपना मसीह जीवन में सोचते हैं कि गलत काम करो फिर सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा, ये शैतान का युक्ति है। इस तरह का सोच आपके मन में है तो वो शैतान लाता है आपके मन में, ये उसका रणनीति है प्रिय जी, जो सावधान रहना है। फिर दूसरी बात, आपके दुख और आपके परेशानी के बारे में आपको ऐसा कड़वाहट आपके दिल में लाएगा और परमेश्वर से दूर आपको ले जाएगा और हर गलत काम करने का इसमें ले जाएगा। यहाँ आपको ऐसा करेगा, कितना मेहनती है तुम कितना सेवा करते हो, कितना त्याग करते हो यार, थोड़ा बहुत एंजॉय करो जिंदगी को, थोड़ा बहुत यार टेढ़ा काम भी कर लेना, परमेश्वर समझ लेंगे, है ना। बड़े बड़े आत्मिक क्या है लोग इस गलती में गिर गए। वो सोचते हैं मैं त्याग दे रहा हूं, इतना मैं समय दे रहा हूं, थोड़ा समय मैं अश्लील तस्वीरों को मैं इंटरनेट में देख लूंगा, पोर्नोग्राफी में देख लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी और औरत के साथ मैं संबंध रखूंगा, कोई बड़ा बात नहीं, मैं इतना कर रहा हूं प्रभु के लिए, इतना मैं तकलीफ उठा रहा हूं, इतना मैं क्या कर रहा हूं, ये थोड़ा एंजॉयमेंट मुझे हल्का कर देगा, शांति देगा। शैतान का काम है प्रिय जी, जो बड़े सेवक लोग गिरे हैं इस रणनीति में शैतान का। फिर आपको शैतान आएगा, देखो ये आदमी इतना पाप करता है, इतना दुष्टता से जी रहा है, उसका जिंदगी देखो कितना आराम से चल रहा है, उसका पास घर है, पैसा है, सब कुछ है, और तुम क्या है, प्रभु के पीछे जलता है, प्रभु के पीछे जा रहा हूँ, प्रभु आशीष देगा, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, क्या फायदा है यार ऐसा जिंदगी जीने के लिए। चलो कुकर्म करो। शैतान का रणनीति है प्रिय जी, जो ऐसे परीक्षाओं आपके जीवन से ले आएगा, ये सब बातें आपको कहेगा और आपको परमेश्वर से दूर लेकर पाप करने के लिए आपको उत्साहेगा। ये उसका रणनीति है। लाइस, झूठ बोलेगा, झूठ को सत्य बनाएगा, सत्य को झूठ बनाएगा, ये उसका काम है। या आधा सत्य बोलेगा, पूरा नहीं बोलेगा, ये उसके तरीके हैं। पर आप और हम कितने बार उसके युक्तियों में फंस के गिर जाते हैं। पौलुस कहता है शैतान के युक्तियों से सावधान रहो, पहचानो कैसा वो आपके अंदर घुसने का और आपको बिगाड़ने का वो निरंतर वो मलयुद्ध करता है आपके साथ।
कैसे अक्यूज करता है, देखिए कैसे आपको अक्यूज करता है, कैसे आपको दोषारोपण लगाता है। ये दूसरा तरीका है। टेम्पटेशन एक तरीका है, एक्यूसेशन दूसरा तरीका है। एक्यूसेशन वो आपको आपके पाप के ऊपर ध्यान करने के लिए कहेगा और उद्धारकर्ता की ओर अपना आंख उठाने के लिए नहीं करेगा, कहेगा। He will make you look at your sin and not look at the Savior. माँ बाप बच्चों को बढ़ाने की अनेक किताबें हैं, उसमें एक एडवाइस जो है, एक सलाह जो वो देते हैं, यदि आप अपने बच्चे को एक क्रिटिसिज्म करते हैं, एक आलोचना करते हैं, एक बुरे बात कहते हैं बच्चों का, आपको 4-5 अच्छे बात कहना है ताकि उस बुरी बात का प्रभाव उस बच्चे से दूर करने की। You have to give 4 or 5 compliments for every criticism you make to a child. उसी रीति से एक पाप का ध्यान आपका मन में आता है तो आपको 4-5 बार आपका उद्धारकर्ता की ओर अपना ध्यान ले जाना है प्रिय जी, क्योंकि उद्धारकर्ता ही आपको उस पाप के दोष की भावना से आजाद कर सकता है। पर शैतान क्या करेगा? शैतान क्या करेगा? आपको अपने पाप में डुबा के रखेगा। सो यदि कोई इस एक्यूसेशन, पाप के ऊपर ध्यान करके मैं बेकार हूं, इस सोच में आपको शैतान डाला है, प्रिय जी जो अपनी नजर उठाओ और यीशु मसीह को की ओर देखो। यीशु मसीह आपके पाप का प्रायश्चित हो गए। उस पाप को लेकर उसका कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दिया, उसकी ओर ध्यान कीजिए। ओके, ऑलराइट। दूसरी बात, शैतान आपको भूतकाल में किए हुए पापों को इतना, इंग्लिश में ऑब्सेस मतलब इतना ध्यान करके 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 आपको डाल देगा कि वो आप कुछ कर नहीं सकते, उसको आप बदल नहीं सकते। भूतकाल में है और आपने कर दिया वो काम, आप क्षमा मांग सकते हैं, आप लोग सॉरी बोल सकते हैं, परंतु वो चेंज नहीं कर सकते हैं जो आपने किया। पर उसके ऊपर ध्यान आपका लगा कर आपका भविष्य को भ्रष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। ये दूसरा एक रणनीति है उसका एक्यूसेशन में। ओके, he causes you to obsess on the wrong of the past that you cannot change, बदल नहीं सकते हैं। ऑलराइट। दूसरा बात वो कहता है, जो भी मुसीबत से होकर तुम वर्तमान में जा रहे हो ना, वो इसीलिए है कि परमेश्वर तुमसे नाराज है। God is angry with you and he is punishing you, आपको दंड दे रहा है। ये एक्यूसेशन ले आएगा शैतान आपके और हमारे जीवन में। ये जो तकलीफ है ना, ये न्याय है परमेश्वर का तुम्हारे जीवन में। और दूसरे लोग भी शायद बोलेंगे और आप सोचने लगेंगे कि हाँ, हो सकता है यही है, मैं अयोग्य हूँ, मैं प्रभु की क्षमा के मैं काबिल नहीं हूँ। प्रिय जीजों, ये एक्यूसेशन है, शैतान ये बात लेता है और आपको प्रभु से दूर लेने का यत्न है। तीसरा बात, आपको और चौथा बात, आपके और हमारे अंदर अनेक भावनाएं हैं, अभिलाषाएं जो समय समय पर उठता है ना। ये स्वाभाविक है, सब लोगों के जीवन में आता। यदि आप किसी को बहुत पवित्र मानते हैं ना, कोई ऐसा पवित्र नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, कोई भी पवित्र नहीं। हम सबके अंदर अभिलाषाएं उठती है प्रिय जीजों। इसके कारण आप और हम ये नहीं सोचें हम बुरे हैं, परंतु उस बात में पड़े रहना गलत है, उस बात में उलझे रहना गलत, उस बात को सोचते ही रहना गलत। किसी ने कहा कि एक चिड़िया हमारे सिर के ऊपर उड़ के जाना हम रोक नहीं सकते हैं, है ना। हम डंडा लेके डर मार के ऐसा जिंदगी नहीं जी सकते, लोग सोचेंगे पागल है। पर एक चिड़िया आपके सिर में घोंसला लगा रहा है और अंडा दे रहा है और बच्चा निकाल रहा है, तो उसको आप रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? क्या आप बोलेंगे नया फैशन है ये? कहने का मतलब, विचार भावनाएं हमारे मन में आती जाती है, पर उसको हम जगह देंगे, उसको हम अंडा देने के लिए मौका देंगे, उसको बच्चा निकालने के लिए हम इंतजार करते रहेंगे, तो वो खराब है, वो गलत है। पर शैतान क्या लाता है? ये भावना कैसा आ गया, ऐसा कैसा कर दिया तुम, तू बड़ा पापी है। नहीं नहीं, ये भावना आती जाएगी, परंतु उसमें लगे मत रहना। शैतान को तुरंत बोलना, निकल जा, प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे मदद करेगा। सो तीसरा बात हमारा, कैसा लड़ेंगे हम, है ना, इससे कैसा लड़ेंगे? नंबर 1, आप अपना कमजोरी पहचानते हैं प्रिय जी। जो जहां आप कमजोर है, जहां शैतान आपका जीवन में घुस सकता है, आप जानते हैं। मैं कहता हूं, अनेक लोगों को मैंने काउंसलिंग किया है, इसलिए मैं पहचानता हूं। एक शादीशुदा आदमी पोर्नोग्राफी देख रहा था, तो
मेरे पास आए, हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने पूछा आप क्यों पोर्नोग्राफी देखने के लिए, अश्लील तस्वीरें क्यों देखने के लिए जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा पत्नी मुझे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं ये देखने जाता हूँ। मैंने क्या कहा, वो अश्लील तस्वीरों में, गंदे तस्वीरों में जो औरत है वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको प्यार कर सकते हैं, ये बहाना है। आप अपना कमजोरी मैं जानता हूं, जब हम लोग गलत करने जाते हैं ना, हम सफाई देते हैं अपने ही मन में, मेरा पत्नी बहुत ये है, खुड़ूस है यार, मेरे को थोड़ा आजादी चाहिए, इसलिए मैं किसी के साथ संबंध रखता हूं। जब ये बातें आपके मन में आती है ना, सावधान रहना, आपके कमजोरी आप जानते हैं प्रिय जी, जो कौन सा तरीके से और कहां से शैतान आपको परीक्षा में लाएगा आप पहचानते हैं, सावधान रहिए। और शैतान के युक्तियां जब वो कोशिश करता है, उसको आप विरोध कीजिए। पर ये भी मत सोचिए 2-3 बार आप यदि पढ़ेंगे यूसुफ का कहानी, उसका परीक्षा एक दिन नहीं हुआ। पोतीफर के पत्नी एक दिन उसको पूछा मेरे साथ सो जाना बोल के, एक दिन नहीं बोला। हम पढ़ते हैं डेली डेली, प्रतिदिन प्रतिदिन, दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर। शैतान अपना युक्तियां रोकता नहीं जब तक आप उसको पहचान कर आप सावधान रहते। पर जब आप उसके 4-5 युक्तियां आप पहचान कर आप सावधान रहते, ये मत सोचिए जीत गया, वो नया प्लान निकाले। उसके बाद किताब लाइब्रेरी है प्रिय जी, जो स्ट्रैटेजीज का आपको और हमें फुसलाने का, फंसाने का, उसके पास लाइब्रेरी है। 4 आपने जीत गया तो सोचो तो 4 और लाएगा वो। सो निरंतर चौकस रहना है आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअली यू मस्ट बी ऑलवेज अलर्ट, बिकॉज द डेविल, शैतान प्रिय जी, जो तरह तरह की युक्तियों को आपके और हमारे जीवन में ले आएगा। पर सबसे बढ़कर इलाज, सुसमाचार को आप अपना जीवन का क्या है, हथियार बनाइए। मेक द गॉस्पेल द आर्मर टू फाइट अगेंस्ट द डेविल। शैतान, मैंने क्या कहा, पवित्रता को एक जगह में बड़ा करेगा, है ना, और आपको बोलेगा आप इस स्टैंडर्ड पे कभी नहीं आ पाएंगे। परमेश्वर का प्यार को छोटा करेगा। प्रभु यीशु मसीह का किए हुए काम जो कलवारी पर है आपको नहीं लाएगा ध्यान में। सिर्फ परमेश्वर का पवित्रता कितना बड़ा है और आप कितना पापी है ये लाएगा। आप सुसमाचार जानते हैं, यदि आप गॉस्पल को जानते हैं, आप गॉस्पल को इस्तेमाल करके आप शैतान को कह सकते हैं, शैतान मेरे हर पाप, मेरे हर गुनाह प्रभु यीशु मसीह ने उसका कीमत कलवारी पर चुका दिया, उसका कीमत चुका दिया। और प्रभु यीशु मसीह अपना धार्मिकता मुझे दिया है। मैं परमेश्वर के नजर में पवित्र हूं। परमेश्वर मुझे यीशु मसीह के नजरिए से देखता है, इसलिए मैं निष्कलंक और निर्दोष हूं। दूर हो जाओ। तो यूज द गॉस्पेल। जब आपको अक्यूज करता है ना, जब आपको अक्यूज करता है, जहां पवित्रता परमेश्वर का छोटा करता है और परमेश्वर का प्यार बड़ा करता है, और आपको कहता है करो, कुछ नहीं होने वाला है। आप उसको शैतान को कहना, तेरा एक्यूजेशन, तेरा दोषारोपण मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पापों के बावजूद मुझे चुना है, मुझे ग्रहण किया है, मैं उसके संतान हूं। मेरे पाप परमेश्वर ने अपने पीठ के पीछे डाल दिया। मुझे वो ताकत और अनुग्रह दिया है ताकि मैं पाप करते नहीं रहूं। मेरा भरोसा प्रभु पर है। दूर हो जाओ। शैतान दूर होता है प्रिय जीजो, वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मेरा समय देखा भी नहीं कितना हो गया, मेरा समय खत्म हो गया। सो मैं यहाँ समाप्त होता हूँ। टेक द गॉस्पेल एंड फाइट द एनिमी। वो हथियार अनेक हथियार हैं 6 अध्याय में, वो अलग ही से एक सेशन है। पर इस सेशन में ये 2 बातें ध्यान कीजिए, कैसे शैतान का लड़ाई करते हैं। नंबर वन, क्या कमजोरी है आपको उसको पहचान कर उस क्षेत्र में परमेश्वर की अनुग्रह और ताकत के लिए निरंतर प्रार्थना में, लिखा है आगे बात, प्रार्थना सदा प्रार्थना करते रहो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, हर समय हर बात के लिए, अब हर परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना के साथ प्रभु के ताकत लेकर शैतान की युक्तियों से आप सावधान रहें। दूसरा, सुसमाचार को लेकर शैतान को हराइए। परमेश्वर आपको ऐसे करने में मदद करे।